हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम नाउन के कुछ बेहतरीन से कंसेप्ट्स को जानेंगे और उनको बहुत अच्छे से समझेंगे कि नाउन फंक्शन किस तरीके से करता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये नाउन होता क्या है। नाउन इज़ जस्ट अ नेम, यानी कि नाउन सिर्फ एक नाम है। जैसे कि आप, हाँ जी, आप जो आप देख रहे हो, आपका भी तो कोई नाम होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका नाम है। और जिस शहर में आप रहते हो, जिस स्टेट में आप रहते हो, क्या उसका भी कोई नाम है? हाँ, देखने वाले, जहाँ तुम रहते हो क्या उस जगह का कोई नाम है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी, क्या उन सब का भी कोई नाम है? हाँ जी, उन सब का भी कोई ना कोई नाम होता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका नाम है, ऐसा कोई भी इंसान जिसका नाम है, तो उस नाम को ही नाउन कहा जाता है। नाउन इज बेसिकली अ नेम, यानी कि नाउन सिर्फ एक नाम है और कुछ भी नहीं है। अब नाम किसका होता है? नाम किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, और नाम किसी फीलिंग का भी होता है। फीलिंग यानी कि ऐसे भाव जिन्हें आप अपने मन में महसूस कर सकते हैं, वो भी क्या होते हैं? वो भी सब नाउन ही होते हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि जो इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, यू कैन नॉट टच देम, यानी कि आप उन्हें छू नहीं सकते। यू कैन नॉट सी देम, और आप उन्हें देख भी नहीं सकते। यू कैन ओनली फील देम इन योर माइंड, और सिर्फ आप उन्हें अपने मन में महसूस कर सकते हैं। तो ये नाउन एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। चलिए इसके कुछ बेहतरीन से कंसेप्ट्स को जानते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही डज नॉट लाइक द पोइट्रीज। चलिए इसके कंसेप्ट को जानते हैं। ग्रामर में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका कभी भी प्लूरलाइजेशन नहीं किया जाता, यानी कि आप चाहकर भी कभी भी उनका प्लूरल नहीं बना सकते। और जो नाउन ऐसे होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, आप चाहकर भी उनका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। वो हमेशा सिंगुलर थे, सिंगुलर हैं और हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। तो ऐसे कुछ नाउन्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ नाउन होते हैं सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, वर्क, एडवाइस, सोप। तो ये इस तरीके के कुछ नाउन होंगे जिनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जो नाउन्स हैं। तो ये इस तरीके के कुछ नाउन हैं। ये जो नाउन रहते हैं ये हमेशा अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में रहेंगे, यानी कि ये जितने भी नाउन लिखे हुए हैं ये सब हमेशा अनकाउंटेबल माने जाएंगे। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, ऑलवेज सिंगुलर वाली कैटेगरी में ही आएंगे वो हमेशा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है और जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसको हम गिन नहीं सकते। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे वो हमेशा सिंगुलर वाली कैटेगरी में ही रहेंगे। और जो ऑलवेज सिंगुलर है आप कभी भी उसका प्लूरल नहीं बना सकते। और आप क्या नहीं कर सकते, आप ये जो ऑलवेज अनकाउंटेबल हैं इनसे पहले आप कभी भी, ये जो ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनसे पहले आप ए एन का यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल तो गिन ही नहीं सकते। तो इनसे पहले हम ये भी नहीं बता सकते कि कोई चीज़ एक है या फिर एक से ज़्यादा है। और आप इनसे पहले कभी भी ऐसे एडजेक्टिव्स या फिर ऐसे डिटर्मिनर्स का यूज़ नहीं कर सकते जो प्लूरल के साथ होते हैं। तो एक तो ये ए एन का यूज़ नहीं होगा और ये मैनी का यूज़ भी नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर सेवरल का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे डिटर्मिनर्स जो प्लूरल नाउन के साथ आते हैं उनका भी यूज़ आपको नहीं करना है, यानी कि ये जो हैं इतने, इनका यूज़ आपको नहीं करना इनसे पहले। तो चलिए अब अपने सेंटेंस में देखते हैं क्या है। ही डज नॉट लाइक द पोइट्रीज। अब ये जो पोइट्री लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है पोइट्रीज, तो ये जो पोइट्रीज है ये तो प्लूरल बन गया, जबकि पोइट्री एक ऐसा नाउन है जिसका तो आप प्लूरल बना ही नहीं सकते। अब जिसका प्लूरल नहीं बन सकता आपने उसका प्लूरल बना दिया, यानी कि आपने गलती कर दी। तो अब इसी गलती को सुधार देना है, तो जिससे कि हमारा सेंटेंस, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस पोइट्रीज में से प्लूरल हटा देंगे इसका और इसका सही बना देंगे, जो कि क्या होता है भैया? पोइट्री होता है। तो इसको यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पे लिख देंगे पोइट्री। तो पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक द पोइट्री। और ये कंसेप्ट आपके सामने है जिससे कि आप सीख सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को समझते चलो ना। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अरे वाओ, नाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीनरी। तो ये जो सीनरी नाउन है ये कैसा नाउन है भैया? ये है अनकाउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। और जितने भी सिंगुलर होते हैं उनसे पहले कभी भी, सिंगुलर मतलब अनकाउंटेबल वाले, तो जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं उनसे पहले आप ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात। और
इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है भैया, सीनरीज। अब ये जो सीनरी नाउन है, सीनरी, इंग्लिश ग्रामर में इस सीनरी को ऑलवेज अनकाउंटेबल माना गया है, यानी कि सीनरी जब भी कहीं भी यूज किया जाएगा वो सिंगुलर की तरह ही यूज किया जाएगा, उसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है हमेशा। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम ग्रामर के हिसाब से चलते हैं, ना कि ग्रामर हमारे हिसाब से चलेगी। कुछ चीज़ें हिंदी में हम उसे प्लूरल मानते हैं, प्लूरल जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंग्लिश में ऐसी हैं जो सिंगुलर हैं और अनकाउंटेबल भी हैं। समझे आप? जैसे कि वहाँ पीछे वाली स्लाइड में अभी लिखा हुआ था ब्रेड, लेकिन हम तो जब ब्रेड खाते हैं तो हम मान लेते हैं कि ब्रेड काउंटेबल है, लेकिन इंग्लिश में ब्रेड को अनकाउंटेबल माना गया है। चलिए, तो आप उम्मीद है कि इस कंसेप्ट में जो भी एरर था उसको समझ पाए होंगे और इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे कि ये जो सीनरी है ये हमेशा सीनरी ही होता है, कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाते, सीनरीज नहीं करते। तो यहाँ पे ये वाई ही आएगा, ठीक है। और इसमें क्या एरर है? इसमें एरर ये है कि अब यहाँ पे ये सीनरी हो गया, यानी कि यहाँ से आई एस हटाएंगे, वाई लगाएंगे, तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, दैट मेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब मस्ट ऑल्सो भी सिंगुलर, यानी कि जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस का जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या फिर मेन वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। और अगर 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 सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब भी प्लूरल होंगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं। और इसी टॉपिक को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो इसीलिए यहाँ से इस को हटा देंगे और इस की जगह पे क्या, सॉरी, इस आर को हटा देंगे और इस आर की जगह पे किसको यूज कर देंगे, इस का यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, सो नाइस एंड सो सिंपल एंड सो इजी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइस क्वेश्चन, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब हम अपने माइंड में इस तरीके का नज़रिया बना देते हैं कि ऐसा कोई भी नाउन जिसके लास्ट में एस है हम उसको हमेशा प्लूरल मानते हैं। ये बचपन से ही हमारे अंदर बात बैठी हुई है कि ऐसा कोई नाउन जिस नाउन के लास्ट में एस आ गया तो हम उसको ट्रीट करते हैं प्लूरल की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामर में, स्पेशली नाउन में, नंबर्स में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस आता है। यहीं से तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हम चीज़ों को जानने की बजाय मान लेते हैं। जिन्होंने मान लिया उन्होंने सीखा नहीं, उन्होंने सिर्फ मान लिया। तो आप मानो मत, चीज़ों को सीखो और जानो। तो ग्रामर में, स्पेशली नंबर्स में, एक ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पर कुछ नाउन्स का स्पेशल सेट होता है, स्पेशल ग्रुप होता है। उन नाउन्स में लास्ट में एस आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और जो एस होगा उस एस के बावजूद भी, डिस्पाइट हैविंग एस, यानी कि लास्ट में एस होने के बाद भी वो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल और सिंगुलर रहेंगे। और जब नाउन सिंगुलर होगा तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। ये पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है कि अगर नाउन सब्जेक्ट की जगह पर है और नाउन सिंगुलर है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। गलती मत करो, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं भैया जिनके लास्ट में एस आता है, यानी कि कोई नाउन है और उस नाउन के लास्ट में है एस, और ये जो एस है, एस हमेशा डिनोट करता है प्लूरल को, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस होने के बाद भी सिंगुलर होते हैं, तो ये आएंगे ऑलवेज सिंगुलर वाली कैटेगरी में। और जब ये सिंगुलर वाली कैटेगरी में होंगे तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि जब जैसा नाउन होगा सब्जेक्ट की जगह पर, जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा वैसी ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप छोड़ना मत, पकड़ के रखना हमेशा। तो अब ऐसे नाउन्स कौन से हैं, वो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, जैसे कि फिजिक्स, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, कुछ बीमारियां जैसे कि मम्स, रिकेट्स एंड मीजल्स, ठीक है, और कुछ बुक्स के नेम्स जैसे कि द अरेबियन नाइट्स एंड टेल ऑफ टू सिटीज़। तो अगर इस तरीके से बुक्स के नेम दे रखे हैं, डिजीज़ यानी कि बीमारियों के नाम दे रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इनके लास्ट में भले ही एस आ रहा है, लेकिन एस होने के बाद भी इन नाउन्स को किस कैटेगरी में रखा गया है, सिंगुलर, क्योंकि एस है। लेकिन ये कोई दो चीज़ें थोड़ी हैं, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, तो ये एक सब्जेक्ट ही तो है। तो
इस तरीके से ये नाउन भले ही इनके लास्ट में एस दे रखा है लेकिन फिर भी इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, और जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब, बहुत सही, इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी और मेन वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब सेंटेंस में देख लेते हैं क्या एरर दिया हुआ है। सेंटेंस में पॉलिटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटिक्स। अब इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो तो प्लूरल दे रखी है, तो इस आर को यहाँ से हटाएंगे और इस आर की जगह पे किसका यूज कर देंगे, इज का यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो इजी। ये नोट्स आप जरूर बना देना, अगर आपके पास नोट्स हैं तो ये आपका रिवीजन है, नहीं तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये आप नोट्स जरूर कैरी करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये कंसेप्ट जाना था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस होता है और एस होने के बाद भी वो नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन ग्रामर में एक सेट और है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो नाउन है उसमें एस होगा ही नहीं, और एस ना होने के बाद भी वो नाउन हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। कंफ्यूजन इसी वजह से तो स्टूडेंट के माइंड में आता है, क्योंकि वो क्या देखता है, उसने रट रखा है कि जब भी नाउन के लास्ट में एस दिखेगा तभी मैं इसको प्लूरल मानूंगा, और ऐसा हमेशा सही नहीं होता। तो ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के जो नाउन्स हैं उनमें एस नहीं आएगा, और बिना एस के ही ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसमें नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैटल, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, और 3P भी इसी में आता है, पुलिस, पब्लिक, पीपल। लेट मी राइट इट फॉर यू, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। ये इस तरीके के कुछ नाउन होते हैं जिनके लास्ट में कभी भी आपको एस या ईएस ना तो दिखेगा और आपको भी नहीं लगाना, ये बिना एस या ईएस के ही प्लूरल होते हैं, यानी कि इनमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा, ये जैसे हैं नेचुरली जैसे हैं ऐसे ही ये प्लूरल हैं, ठीक है। तो अब इनके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, और इनमें कभी भी गलती से भी आपको एस या ईएस ऐड नहीं करना, कभी भी आप गलती से भी इनका प्लूरल मत बनाना, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। तो इसीलिए इनके साथ में एस या ईएस का यूज़ नहीं किया जाता, और इनसे पहले जितने भी ये नाउन लिखे हुए हैं इनसे पहले आप आर्टिकल यानी कि ए और एन का यूज़ भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये जो नाउन है ये ऑलरेडी प्लूरल हैं, ये हमेशा ऑलवेज प्लूरल वाली कैटेगरी में है, और जितने भी प्लूरल और अनकाउंटेबल होते हैं उनसे पहले आप ए और एन का यूज़ नहीं करते, ये ध्यान रखना। जितने भी प्लूरल होते हैं और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और अगर ये सब्जेक्ट की वजह से सब्जेक्ट की जगह पर है तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी भैया, वो भी हमेशा प्लूरल होगी। और एक और जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इन वर्ड्स से पहले, यानी कि ये जितने भी ऑलवेज प्लूरल वाले वर्ड लिखे हुए हैं इनसे पहले आप कभी भी मच का यूज़ भी नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मच का यूज़ नहीं होगा। और किसका यूज़ नहीं कर सकते, इनसे पहले आप वन का यूज़ भी नहीं कर सकते, ए एन वन और मच इनका यूज़ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज प्लूरल वर्ड होते हैं। चलिए अब अपने इस सेंटेंस का कंसेप्ट चेक करते हैं और इसका एरर ढूंढते हैं। इन वर्ड्स में कभी भी एस या ईएस का यूज़ नहीं किया जाएगा, आप याद रखेंगे कि इन वर्ड्स में कभी भी एस या ईएस का यूज़ नहीं होना, और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल ही होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, हर कैटल्स। अब यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है कैटल्स, अब ये जो कैटल्स लिखा हुआ है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका क्या बना रखा है, कि इसका प्लूरल बना रखा है, और जबकि ये जो कैटल वर्ड है या फिर इसके जैसे और जो वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं, तो इसीलिए इनमें कभी भी एस या ईएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसीलिए इस एस को यहाँ से हटा देंगे और कैटल बस ये कैटल ही रहेगा और अपने आप में प्लूरल रहेगा, इसीलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी हमेशा प्लूरल ही होगी। तो ये हो जाएगा हर कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस तरीके से इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर बन जाएगा और कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो गया। अब ये जहाँ पे कैवलरी और इन्फेंट्री लिखा हुआ है, तो कैवलरी वो सेना होती है जो घुड़सवार सेना होती है, यानी कि ऐसे सैनिक जो घोड़े पर बैठकर युद्ध करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं। इन्फेंट्री वो सेना होती है जो पैदल हमला करती है, पैदल लड़ाई करती है, पैदल युद्ध करती है। तो इन वर्ड्स का, और जैसे कि जेंट्री मतलब होता है सभ्य समाज के सभ्य लोग, यानी कि सभ्य समाज के पढ़े लिखे लोग। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन। पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक समाज, यानी कि वो समाज जो खेती करता है। तो ये प्लूरल वर्ड्स होते हैं।
और इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है, इनके साथ कभी भी ऐसे ही इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, इनके साथ इन वर्ड्स का यूज़ भी नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि आपने इन एरर्स को बहुत अच्छे से समझा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ अ 5 months प्रोजेक्ट। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है भैया 5 months प्रोजेक्ट। इसके रूल को पढ़ते हैं कि जब भी हमारे सेंटेंस में हाइफन आ जाए, क्या बोलते हैं भैया इसको? हाइफन। हाइफन और डैश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है और हाइफन थोड़ा छोटा होता है। तो जब भी हमारे इस फ्रेज में इस तरीके से या फिर नाउन में हाइफन का यूज़ कर दिया जाए तो रूल ये होता है कि हाइफन वाला जो भी नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। हाइफन वाला जो भी नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि हाइफन के साथ में यहाँ पर एक इसका यूज़ किया जा रहा है, मंथ्स का यूज़ किया जा रहा है, और अगर मंथ्स है तो ये प्लूरल हो गया। और हाइफन वाला जो भी नाउन होगा वो नाउन दैट मस्ट बी सिंगुलर, यानी कि उसको कैसा होना पड़ेगा? सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है तो इसमें से किसको हटाना पड़ेगा भैया? एस को हटाना पड़ेगा। तो फिर ये हो जाएगा इट इज़ अ 5 month प्रोजेक्ट। और इसका एक और बेसिक रूल है, चलिए उसको भी समझते हैं कि अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है नुमरल। अब ये नुमरल क्या होता है? नुमरल यानी कि 1 2 3 4 5, जैसे कि जो मैथ्स में 1 2 3 4 5 होती हैं, ये तो मैथ्स में होती हैं, इनको नंबर कहते हैं। अब अगर इन्हीं नंबर्स को इंग्लिश में लिख दिया जाए ONE इस तरीके से, या फिर TWO इस तरीके से, जैसा आपने बचपन में पढ़ा होगा या फिर अब भी पढ़ते होंगे, तो अगर इन नंबर्स को इंग्लिश में लिख दिया जाता है तो इनको क्या कहते हैं? इनको न्यूमरल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1, ये एक नंबर है, लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में लिख दिया 1 तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक न्यूमरल। ठीक है, समझे आप मेरी बात? चलिए, अगर कोई न्यूमरल है और इस न्यूमरल के बाद में यूज़ किया जाएगा किसी यूनिट का, और इस यूनिट के बाद में होगा कोई नाउन, आप ध्यान रखेंगे, आप पैटर्न को समझेंगे कि पहले आएगा कोई न्यूमरल, न्यूमरल के बाद में यूनिट, और यूनिट के बाद आएगा कोई नाउन। और अगर ये नाउन यहाँ पर है तो इस नाउन की वजह से ये जो यूनिट है, ये यूनिट काम करेगी किसका? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव कैसा होता है? एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होते हैं, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो इसका कंसेप्ट जानो आप कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई न्यूमरल है, क्या है भैया? हमारे सेंटेंस में कोई न्यूमरल है और न्यूमरल के बाद कोई यूनिट है, यूनिट यानी कि डेज, मंथ्स, ईयर्स, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं ये यूनिट में आते हैं, और कोई यूनिट है, और यूनिट के बाद में अगर नाउन है, यूनिट के बाद में अगर नाउन दे रखा है, तो इस नाउन की वजह से ये जो यूनिट है, ये यूनिट काम करती है किसका? एडजेक्टिव का। और ये जो एडजेक्टिव होता है ये क्या होते हैं भैया? ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं अपने सेंटेंस पे, कि हमारा ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कोई न्यूमरल है? हाँ जी, ये यहाँ पे न्यूमरल दे रखा है। और क्या न्यूमरल के बाद में कोई यूनिट है? हाँ जी, ये यूनिट भी दी हुई है। और क्या यूनिट के बाद में कोई नाउन है? हाँ जी, बिल्कुल, नाउन भी दिया हुआ है। तो इस नाउन की वजह से ये जो यूनिट है, तो इस यूनिट को क्या होना पड़ेगा? होना क्या पड़ेगा भैया? एडजेक्टिव का काम करेगी, और होना क्या पड़ेगा? सिंगुलर होना पड़ेगा। तो आप दोनों ही तरीके याद रखना कि अगर हाइफेनेटेड है तो भी सिंगुलर रहेगा, और इस तरीके से न्यूमरल, यूनिट और नाउन दे रखा है तो भी सिंगुलर। अब हो सकता है कि लास्ट में नाउन ना हो, तो अगर लास्ट में नाउन नहीं होगा तो ये यूनिट प्लूरल हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान रखना। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फादर इन लॉज लव देयर सन इन लॉ। अब ये जो एरर है ये रिलेटेड है, ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटेड है किससे? कंपाउंड नाउन से। अब ये कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो नाउन्स को, दो अलग अलग नाउन को जोड़कर एक नया नाउन बना दिया जाए तो वो जो नया नाउन होता है वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। समझे आप? एक बार फिर से समझो कि एक अलग नाउन था, एक अलग नाउन था, इन दोनों को जोड़ के एक नया नाउन बना दिया, तो ये जो नया नाउन हुआ ये हुआ कंपाउंड नाउन। क्या कहलाया भैया? ये कहलाया कंपाउंड नाउन। जैसे कि क्रिकेट एक अलग नाउन है, प्लेयर एक अलग नाउन है। अब इन दोनों को जोड़कर एक नया नाउन बना दिया क्रिकेट प्लेयर, तो ये जो नया नाउन है जिसमें दो अलग अलग नाउन को जोड़कर एक नया नाउन बनाया गया है, यही नाउन कहलाता है कंपाउंड नाउन। तो ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं इनमें 2 या 3 वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है फादर इन लॉ, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब क्या है? कंपाउंड नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं। और क्या हो सकता है? जैसे कि कमांडर इन चीफ, ये भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, इस तरीके के नाउन भी इस कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड नाउन है
अगर इन कंपाउंड नाउन को कभी भी आप प्लूरल बनाना चाहो, क्या करना चाहो, इनको प्लूरल बनाना चाहो, या फिर इनका यूज सेंटेंस में प्लूरल की तरह हो रहा है, कंपाउंड नाउन का यूज सेंटेंस में प्लूरल की तरह हो रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इनका प्लूरल बनाएंगे तो जो एस या ई एस लगाते हैं वो हमेशा किस में लगाते हैं भैया? हाँ जी सर बताइए, किस में लगाते हैं? वो हमेशा लगाया जाता है इनका जो सीमेंटिक हेड होता है, यानी कि इनका जो हेड वर्ड होता है उसमें एस या ई एस लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए फादर इन लॉज लिखा हुआ है, जबकि जो इसका मेन वर्ड है वो क्या है? फादर। तो एस इस लॉज में ना लगाकर किस में लगाना चाहिए? फादर्स में। तो ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है सन इन लॉ, तो ये जो सन इन लॉ लिखा हुआ है ये भी तो एक कंपाउंड नाउन है। अब आप बताओ कि अगर इस सन इन लॉ का प्लूरल बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक, तुम बोला करो, मैं सब सुन लेता हूँ, तुम बस बोला करो और साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। तो इस सन इन लॉ में अगर इसका कंपाउंड नाउन बना, ये कंपाउंड नाउन है और अगर इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे भैया? सन्स इन लॉ। कभी भी गलती से इस लॉ में एस या ई एस नहीं लगा देना। जैसे कि कमांडर इन चीफ, ये भी क्या है? एक कंपाउंड नाउन है, और अगर इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताओ आप? हाँ जी ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ, क्योंकि कमांडर इसका सीमेंटिक हेड है, यानी कि इसका मेन वर्ड है। तो कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना है तो इसके मेन वर्ड को प्लूरलाइज किया जाता है। समझे आप? आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज कट इट विद अ सिजर। चलिए इसको समझते हैं। कुछ नाउन ऐसी कैटेगरी में होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे कि आप कभी भी जूते खरीदने जाते हो तो क्या आप एक जूता खरीद के ला सकते हो कि भैया एक जूता तो सही है आप एक दे दो? तो क्या आप ऐसा कभी कर सकते हो? कभी भी नहीं, क्योंकि जो जूते होते हैं, शूज़ जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। सेम ऐसा ही स्लीपर्स के साथ होता है, यानी कि जो चप्पलें होती हैं वो भी हमेशा जोड़े में ही आती हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में ही चलते हैं। तो ये जो पेयर वाले नाउन होते हैं ये हमेशा प्लूरल होंगे, ये हमेशा प्लूरल होंगे, पेयर वाले नाउन। अब इसमें कौन कौन से नाउन हो सकते हैं? जैसे कि जीन्स, आप हमेशा जीन्स बोलते हो, आप कभी भी जीन का यूज़ नहीं करते। लेकिन ट्राउज़र को आप हमेशा गलत बोलते हो, आपको ट्राउज़र्स कहना चाहिए। जीन्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, प्लायर्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और इनके लास्ट में जो एस लगा होता है इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। और अगर ये नाउन सब्जेक्ट की जगह पर है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। चलिए कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ मैं। ये प्लायर्स है, प्लायर्स का मतलब होता है प्लास। आपके घर में जो इलेक्ट्रिशियन जो यूज़ करते हैं प्लायर्स, उसको प्लायर्स बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में उसको प्लास बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के नाउन हैं। इन नाउन्स के लास्ट में हमेशा जो एस है इसको कभी भी आप हटा नहीं सकते, यानी कि ये जो एस है इसको क्या नहीं करना भैया? नेवर रिमूव। यानी कि ये जो एस है इस एस को आपको कभी भी इस नाउन में से हटाना नहीं है, ठीक है? और यानी कि ये जो एस है ये तो नेवर रिमूव वाली कैटेगरी में आ गया। और ये जो नाउन है इन नाउन से पहले कभी भी आपको ए और एन का यूज़ भी नहीं करना, यानी कि ये ऑलवेज प्लूरल कैटेगरी है। अब जो प्लूरल होते हैं उनसे पहले ए एन और वन का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है? और ये बात तो आपको याद रखनी है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन और ऑलवेज प्लूरल वाले, इनसे पहले कभी भी आपको ए एन और वन का यूज़ नहीं करना होता, कभी भी नहीं करेंगे आप। और इनसे पहले आप मच का यूज़ भी नहीं कर सकते, मच का यूज़ भी नहीं करना। इनसे पहले आप किसका यूज़ कर सकते हो? मैनी का यूज़ कर सकते हो, 2, 3, 4, 5 इनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन वर्ड्स से पहले आपको इनका यूज़ नहीं करना, ठीक है? इतनी बात समझे आप? और इनमें ये जो एस लगा हुआ है इस एस को भी आप रिमूव नहीं कर सकते, ये अनरिमूवेबल है, आप इसको हटा नहीं सकते, हटाना नहीं है कभी भी। और एक चीज़ और जो याद रखनी है आपको वो ये है कि अगर ये जितने भी नाउन लिखे हुए हैं ये नाउन कभी अगर सब्जेक्ट की जगह पर हैं तो आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी या तो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर वो मेन वर्ब हो। अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर हैं तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब दोनों की दोनों प्लूरल होंगी, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट की जगह पर जैसा नाउन है वैसी ही हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो अगर नाउन सिंगुलर है
तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी सिंगुलर, और अगर नाउन यानी कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी प्लूरल होंगी। ठीक है, चलिए अब अपने सेंटेंस को चेक करते हैं, इस कंसेप्ट को अपने सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। क्या इनमें से जो कोई वर्ड है वो यहाँ दिखा है? हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है सिजर। अब ये जो सिजर वर्ड है ये कैसा वर्ड है? ये तो ऑलवेज प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल यानी कि इसमें से एस हटाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो आप इसका एस लगाओ। और एक और रूल जो हमने यहाँ पर सीखा कि इनसे पहले आर्टिकल का भी यूज नहीं किया जाता, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से इस ए को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस बना, प्लीज कट इट विथ सिजर्स। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां आपको बोलना है कि जो चीज़ है भले ही इनमें से हो लेकिन जो चीज़ है वो एक है। जैसे कि आप कभी मार्केट गए और आपने एक जीन्स खरीदी, एक जीन्स, तो आप इसको हिंदी में तो हम बोल देते हैं एक जीन्स, लेकिन अगर हमको इंग्लिश में बोलना पड़े कि एक जीन्स खरीदी तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या फिर जैसे कि ये है एक स्पेक्टिकल्स, ठीक है, अब हिंदी में तो हम बोल पा रहे हैं कि ये एक स्पेक्टिकल्स है, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो कि एक ही है, एक बताना हो, और एक बताने के लिए या तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ए या एन, जो कि नहीं कर सकते, और एक बताने के लिए आप यूज़ करते हो वन का, आप वो भी नहीं कर सकते, तो आप कैसे बताओगे? तो इन वर्ड्स को अगर ये बताना है कि इनमें कोई एक चीज़ है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो अ पेयर ऑफ का। किसका यूज कर सकते हो आप यूज कर सकते हो अ पेयर ऑफ का, क्योंकि ये जितने भी नाउन हैं ये सब नाउन पेयर में ही होते हैं, ये कभी भी अकेला नाउन नहीं होता, ये हमेशा पेयर में ही आते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि आपने एक जीन्स खरीदी, तो एक के लिए ना तो आप ए लगा सकते, ना एन लगा सकते, ना वन लगा सकते, तो एक बताने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ। तो आप बोलेंगे अ पेयर ऑफ जीन्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक जीन्स। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक स्पेक्टिकल्स, तो इसको कैसे बोलेंगे? हाँ जी, बहुत सही, इसको भी क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। समझ पाए आप? तो अगर सिंगुलर बनाना है यानी कि एक बताना है तो एक बताने के लिए डायरेक्टली ए एन या वन का यूज नहीं कर सकते, इससे पहले आपको अ पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी हमने इसी से रिलेटेड तो कंसेप्ट को तैयार किया था। चलिए ये जो स्पेक्टिकल वर्ड है, स्पेक्टिकल, अभी यहाँ पर हमने समझा कि इनका ये जो एस है ये क्या है भैया, नेवर रिमूव, यानी कि इस एस को आप कभी भी हटा नहीं सकते। तो स्पेक्टिकल्स है तो ये हमेशा स्पेक्टिकल्स ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसमें से एस को हटाया हुआ है, तो आप ग्रामर के जानकार हो तो आप लगा दो, तो ये हो जाएगा माय स्पेक्टिकल्स। वो क्या सेंटेंस करेक्ट हो गया? ना जी, अभी नहीं हुआ, अभी एक कंसेप्ट और बचा है। दैट कंसेप्ट इज दैट कि अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। ठीक है भैया, तो अब क्या करेंगे, ये जो माई स्पेक्टिकल्स है ये सब्जेक्ट की जगह पर है, तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल होनी चाहिए। तो इसका प्लूरल क्या होता है, वो होता है आर। हाँ जी, इसका प्लूरल आर होता है। तो यहाँ पे इस को हटाएंगे और उसकी जगह पे आर लगाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 डजन्स एग्स आर टू बी बॉट। चलिए इसका कंसेप्ट समझते हैं। अभी वैसे हमने इसको पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है, एक दो क्वेश्चन पहले, कि अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में कोई न्यूमरल आ जाए, और उस न्यूमरल के बाद आए कोई यूनिट, ठीक है, और उस यूनिट के बाद में हो सकता है कि कोई क्या आए, नाउन आए। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो इस नाउन की वजह से ये जो यूनिट है ये क्या बन जाएगी, ये यूनिट बन जाएगी एक एडजेक्टिव। और जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ये कैसे होते हैं, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होते हैं। कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई न्यूमरल है, न्यूमरल यानी कि नंबर को इंग्लिश में लिख देना न्यूमरल कहलाता है, तो हमारे सेंटेंस में अगर कोई न्यूमरल है, न्यूमरल के बाद में कोई यूनिट है। यूनिट क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो तोलने, मापने, नापने के काम आते हैं, वो वर्ड्स यूनिट कहलाते हैं। जैसे कि डजन, डजन यानी कि 12, दर्जन होता है वो। मिलियन, 100, 1000, बिलियन, ऐसे वर्ड जो होते हैं, स्कोर, ये जो वर्ड होते हैं ये यूनिट की तरह काम करते हैं।
तो अगर नाउन आएगा इनके बाद में, अगर नाउन होगा तो नाउन की वजह से ये जो यूनिट है, ये यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी। नाउन की वजह से ये यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी। अगर नाउन नहीं होगा तो ये यूनिट प्लूरल होगी, हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नाउन है तो इस यूनिट को क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर ही होना पड़ेगा। चलिए इस कंसेप्ट को अपने सेंटेंस में चेक करते हैं, क्या कुछ ऐसा है या नहीं है। तो हमारे सेंटेंस में ये क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 क्या हो गया, 5 न्यूमरल हो गया। अब इसके बाद में कोई यूनिट है, हाँ जी ये यूनिट दे रखी है यहाँ पे क्या, डजन्स। और क्या इसके बाद में कोई नाउन है, हाँ जी इसके बाद में ये नाउन भी दे रखा है। यानी कि सेंटेंस में ये न्यूमरल का यूज़ किया गया है। न्यूमरल के बाद में ये क्या है, ये एक यूनिट है। और यूनिट के बाद में क्या कोई नाउन है, हाँ जी यूनिट के बाद में नाउन दिया हुआ है। तो अब कंसेप्ट हम जानते हैं कि अगर नाउन दे रखा है तो ये यूनिट काम करेगी एडजेक्टिव का, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगी तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको सिंगुलर होना पड़ेगा। और सिंगुलर कैसे बनाएंगे, इसमें से इस एस को हटा देंगे। तो सही आंसर बनेगा 5 डजन एग्स आर टू बी बॉट। ये जानो, ये कंपटीशन में बहुत बार रिपीट किया जाता है ऐसा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, एरर्स बनते हैं, कंसेप्ट्स बनते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल सोल्ड ऑल हिज डियर्स एंड लेफ्ट द विलेज। अब यहाँ पर एक और नई कैटेगरी की बात होती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों सेम रूप से यूज किए जाते हैं, यानी कि जैसा नाउन है वैसा ही सिंगुलर होगा और वैसा ही प्लूरल होगा, उसका दोबारा से यानी कि एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। यानी कि नाउन जैसा है वैसा ही रहेगा, दोबारा एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। जैसे कि बॉय, तो बॉय जरूरत पड़ने पे उसमें प्लूरल लगा बना देंगे, यानी कि उसमें एस लगा देते हैं बॉयज। तो कुछ नाउन की कैटेगरी सेट ऐसे होते हैं कि जहां एस या ईएस नहीं लगा सकते, सिंगुलर में भी वही है और प्लूरल में भी वही है, सेम रहेंगे। ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका यूज यानी कि ये हमेशा एक जैसे रहेंगे। एक जैसे कैसे, चाहे इनका यूज हम कर रहे हैं सिंगुलर की तरह, चाहे हम इनका यूज कर रहे हैं प्लूरल की तरह, ये चेंज नहीं होंगे। यानी कि शीप है, अगर सिंगुलर है तब भी शीप है, और अगर 5-6 हैं और ज़्यादा हैं तब भी शीप ही है। जैसे कि फिश, अगर एक है तब भी फिश है, और एक से अगर ज़्यादा हैं, 5-6 हैं, 8-10 हैं, तब भी उसको फिश ही बोलेंगे, उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, फिशेस नहीं करेंगे, शीप्स नहीं करेंगे। सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे अपने सेंटेंस पे और चेक करेंगे। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड क्या है, ये है डियर, ठीक है। और ये जो डियर वर्ड है ये किस कैटेगरी में है, ये है सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि इनमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। तो डियर है यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है। जब यही प्लूरल है तो क्या इसमें एस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ हो जाएगा राहुल सोल्ड ऑल हिज डियर एंड लेफ्ट द विलेज। आपको अलग अलग कैटेगरी के नाउन को जानना पड़ेगा, इसीलिए नाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा अच्छे से ही पढ़ना है, इसको कभी भी हल्के में नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। He has 5 sheep and 10 deers, बिल्कुल सेम एकदम, कि जो डियर है या फिर क्या है शीप है, इनमें कभी भी क्या ऐड नहीं करना होता है, एस या ईएस ऐड नहीं करना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गलती दे रखी है, यही तो गलती दे रखी है, यही तो मिस्टेक है कि इस शीप में क्या ऐड किया हुआ है, एस, और इस डियर में भी क्या ऐड किया हुआ है, एस, जबकि इन नाउन्स में तो एस या ईएस लगता ही नहीं है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि कैसे पता करेंगे कब ये सिंगुलर है कब ये प्लूरल है, चलिए उसका पता कर देते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है देयर इज अ डियर, तो इस डियर से पहले किसका यूज किया गया है, अ का यूज किया गया है। अगर अ, तो यानी कि ये जो डियर है किस तरीके से यूज किया हुआ है, सिंगुलर की तरह यूज किया हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर ये सेंटेंस ऐसे हो जाता, ये इज और ए हटाकर यहां पर हम कर देते देयर आर 5 डियर, जैसा कि सेंटेंस में भी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर ये प्लूरल की तरह यूज किया गया है। अगर इनसे पहले ए या 1 आ रहा है तो ये यूज किए गए हैं सिंगुलर की तरह, और इनसे पहले अगर 2, 3, 4, 5 इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं तो इनका यूज प्लूरल की तरह किया गया है। यानी कि इनका यूज सिंगुलर की तरह भी हो सकता है, प्लूरल की तरह भी हो सकता है। बस आप इनमें एस या ईएस मत लगाना, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल। ओके, तो ग्रामर ने, इंग्लिश ग्रामर ने, थोड़ी अलबेली भाषा है, थोड़ी अलग भाषा है, तो इंग्लिश ग्रामर ने वेजिटेबल को हमेशा प्लूरल माना है, यानी कि ये वेजिटेबल्स रहेगा, वेजिटेबल्स। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे, खुद एंटिसिपेट कर पा रहे होंगे कि इसमें क्या गलती है। तो वेजिटेबल नहीं होता, हमेशा क्या होता है, वेजिटेबल्स होता है। लेकिन अगर फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट में कभी एस लगाया नहीं जाता, वेजिटेबल्स में से कभी हटाया नहीं जाता, समझे आप। यानी कि वेजिटेबल्स का यूज हमेशा प्लूरल की तरह करना है, लेकिन फ्रूट का यूज हमेशा सिंगुलर की तरह करना है। हो सकता है हिंदी में आप अलग तरीके से बोलते हो, लेकिन हिंदी थोड़ी अलग चलती है, इंग्लिश थोड़ी अलग चलती है। और अगर इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्रूट, फल के सेंस में बात की जा रही है तो ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, यानी कि इसको हम हमेशा सिंगुलर मान कर चलते हैं। ठीक है भैया, आई होप कि आप याद रखेंगे कि वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल और फ्रूट हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ अ 10 years ओल्ड बॉय। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था। उसमें क्या था कि उसमें यूज़ किया गया था किसी न्यूमरल का। न्यूमरल, अब आप जान गए होंगे कि न्यूमरल क्या होते हैं। न्यूमरल यानी कि जो नंबर होते हैं, नंबर को अगर इंग्लिश में लिख देते हैं तो वो न्यूमरल बन जाते हैं। तो न्यूमरल हो, न्यूमरल के बाद में यूनिट, और इस यूनिट के बाद में अगर किसका यूज़ किया जा रहा है, नाउन का यूज़ किया जा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि नाउन होने की वजह से, किसकी वजह से, नाउन की वजह से ये जो यूनिट है, ये यूनिट बनेगी क्या, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होने की वजह से ये जो यूनिट है ये रहेगी कैसी, ये रहेगी सदा सिंगुलर। ठीक है, समझे आप। अब यही इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं यहीं पे कि ये 10 एक न्यूमरल है, ईयर्स ओल्ड, और इसके बाद में बॉय। बॉय क्या है, नाउन है। ये 10 क्या है, ये न्यूमरल है। बीच में बची यूनिट। अब यूनिट कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर रहेगी तो इसमें से एस को हटाना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट में आने वाला नाउन, ये भी एक कंसेप्ट है। आर्टिकल में कई बार इस पर एरर बन जाता है, ठीक है, कि कई बार लास्ट में जो नाउन दे रखा हो, अगर वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, कि लास्ट में दिया हुआ नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, तो आप ध्यान रखना कि ग्रामर में कभी भी सिंगुलर काउंटेबल का यूज़ किया जा रहा है तो उससे पहले ए या एन का यूज़ होगा ही होगा, यानी कि उसके लिए आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। अगर पूरी ग्रामर में कहीं पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए ए और एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो आप ध्यान रखना कि इस न्यूमरल से पहले आपको ए या एन का यूज़ करना है। आर्टिकल में बहुत सारे एरर्स ऐसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ 10 दे दिया तो ए को हटा दिया, क्योंकि स्टूडेंट को क्या लगेगा कि प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये जो ए आ रहा है यहाँ पर, ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है इस बॉय के लिए। अब बॉय लड़का कैसा, एक 10 साल का लड़का। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ऐसे भी कई इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन हम तैयारी इतनी अच्छी करेंगे कि हमें कोई कंफ्यूज ना कर पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज़ असेंबल्ड हियर। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में शायद समझा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में आपको लगेंगे, कंफ्यूज करने के लिए आपको वो लगेंगे ऐसे जैसे कि वो सिंगुलर हैं, बट असलियत में है नहीं। यानी कि देखने में वो कुछ और लगेंगे लेकिन वो रियलिटी में होंगे कुछ और। तो ये वर्ड देखने में भले ही आपको सिंगुलर लगें, कैसे, जेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, फोक, पीजेंट्री, पोल्ट्री, इस तरीके के वर्ड ये, और पुलिस, पब्लिक, पीपल, इनका जरूर ध्यान रखना है, ये कई बार गलती कराते हैं। तो ये वर्ड देखने में भले ही सिंगुलर लगेंगे लेकिन ये हमेशा प्लूरल की तरह होते हैं, और प्लूरल भी ऐसा कि इनमें कभी भी एस या एस नहीं लगाया जाता। तो ये जो ऑलवेज प्लूरल वाली कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। और तो इसमें भी यहाँ पर कोई एस या एस नहीं लगाया गया और प्लूरल है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हमेशा 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 ही प्लूरल होती है, ठीक है। तो क्या इस जेंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही हेल्पिंग वर्ब है? बिल्कुल भी नहीं। तो जेंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज़ किया जाना चाहिए? यहाँ यूज़ होना चाहिए हैव का। तो ये हो जाएगा द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव असेंबल्ड हियर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीजल्स आर डेंजरस। ये भी हमने स्टार्टिंग में ही समझा था
कि कुछ नाउन, फिर दोबारा से जो आपको कंफ्यूज करने आएंगे, कुछ नाउन लेकिन वो अपने साथ एस लाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर हमारी टेंडेंसी यही है कि हम जिस नाउन में एस देख लेते हैं हम मान लेते हैं कि वो नाउन प्लूरल है, ठीक है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस आएगा, लेकिन वो एस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। वो क्या हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इनके लास्ट में भी एस है। कुछ बुक्स के नेम हो सकते हैं, कंट्री का भी नेम हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। और कुछ डिजीज भी हो सकती हैं, कुछ बीमारी भी हो सकती हैं जैसे कि रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, कुछ वर्ड्स। तो ये जो डिजीज होती हैं इनके लास्ट में भले ही एस आए लेकिन ये सिंगुलर है, इनको ट्रीट भी किसकी तरह किया जाएगा, सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और जब नाउन सिंगुलर है, वो नाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर है सिंगुलर है, तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी ही होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ से आर हटाएंगे और आर की जगह पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो आई होप कि आपको इन नाउन्स के ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।